पता नहीं किस बेवकूफ़ ने यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना दिया कि हमारे यहाँ फाइल तो रुकता नहीं है। फिर उन्होंने पीएस को डांट लगाया, फिर उसी दिन मेरी फाइल रिलीज हुई और फिर उसी दिन मैंने स्पेशल डायरेक्टर जनरल ज्वाइन किया। मिला कि सर मेरा प्रमोशन कैसे नहीं हुआ? तो डॉक्टर प्रसाद 6 ही सीट था। मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो कहा गया था 7 सीट है और सारे के सारे बैकवर्ड शेड्यूल्ड कास्ट को मैंने प्रमोशन दे करके आया। वो कहानी भीतर में क्या वो नहीं बताना चाहता, लेकिन मैंने सभी का प्रमोशन दिया। अगर प्रमोशन नहीं देता तो 5-6 लोग सुसाइड कर लेते। किसी भी पढ़े लिखे के दिमाग में अगर ये बात आ जाती है कि आप शेड्यूल्ड कास्ट हैं तो वो पढ़ा लिखा आदमी है ही नहीं। और वो जानता था कि अगर वेरी गुड लिख दिए तो डॉक्टर प्रसाद नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बन जाएंगे। हर आदमी एक होता है, कोई शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और कोई अपर कास्ट और कोई ब्राह्मण और कोई राजपूत नहीं होता है। इस तरह की बात अनपढ़ लोगों के दिमाग में आती है। ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने पद्मश्री सम्मान को ग्रहण किया है और इन्होंने जो परेशानियां झेली हैं उस लेवल तक जाने के लिए, वो क्या है, इनका अनुभव क्या है, वो तमाम चीज़ों को आज हम शेयर करते हैं कि किस तरह से बड़ी जातियों के लिए लोग छोटी जातियों के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। ये अभी चर्चा में बता रहे थे तो मैंने सोचा क्या कि आप लोगों के बीच में भी ये बातें जानी चाहिए, तो निश्चित रूप में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सर, अभी आपने औपचारिक बातचीत में एक बात कही कि आपको जिस लेवल पे आपने काम किया वहाँ तक जाने के लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आपको बता दूं कि जब मेरा प्रमोशन होना था तो अपर कास्ट लोगों ने मेरा सीआर ख़राब कर दिया। प्रोफेसर तो हम हो गए थे अपने बलबूते पर, तो डायरेक्टर प्रोफेसर कंसल्टेंट होना था, तो सीआर ख़राब कर दिया गया हमको। मतलब ख़राब मतलब क्या, वेरी गुड की जगह पर गुड लिख दिया गया। तो अगर गुड भी लिख दिया जाता है तो आपका प्रमोशन नहीं हो सकता है। और वो जानता था कि अगर वेरी गुड लिख दिए तो डॉक्टर प्रसाद नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल बन जाएगा, तो उन्होंने गुड लिख दिया। फॉर्चुनेटली एक नॉर्थ ईस्ट के चेयरमैन थी, उन्होंने देखा कि भाई उसी साल मुझे पद्मश्री मिला था, तो देखी कि अरे पद्मश्री मिला है, इसका इनका 1 साल का सीआर ख़राब है। तो मुझे बाद में पता चला कि वो सीआर पूरे फाइल को उन्होंने लौटा दिया था और उस सीआर को कहा करेक्ट करो, तब इनकी प्रमोशन दी जाए, तब सबकी प्रमोशन दी जाएगी। और इस तरह से मेरा प्रमोशन हुआ। दूसरी बार क्या हुआ, मुझे बनना था एडिशनल डायरेक्टर जनरल, पोस्ट थी, लेकिन सेक्रेटरी और डीजी और एक चेयरमैन होते हैं यूपीएससी का, फाइल गई तो 7 पोस्ट था, हमारा नंबर 7वां था। अब एडिशनल डीजी होते तो फिर डीजी बनते, स्पेशल डीजी बनते फिर डीजी बन जाते। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, 7 पोस्ट नहीं है, चेयरमैन को गलत बता दिया कि 6 ही पोस्ट है और मेरा प्रमोशन रोक दिया। एक दिन में तो मैं मिला यूपीएससी में, चेयरमैन भी फॉर्चुनेटली शुरू कास्ट थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनसे जाके मिला, माता प्रसाद थे। मैंने उनके घर पे मिला कि सर मेरा प्रमोशन कैसे नहीं हुआ? तो डॉक्टर प्रसाद 6 ही सीट था। मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो कहा गया था 7 सीट है। तो नहीं, मैं दिखवाया था, डीजी साहब ने बोला, जो अग्रवाल थे डीजी, और सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं 6 ही पोस्ट है मिनिस्ट्री में। तो मैंने कहा तो फिर मैं चुप हो गया। 1 साल 1.5 साल के बाद एक सेक्शन ऑफिसर मिला कि सर अब एडिशनल डीजी के बाद भी सफदरजंग में है। कि नहीं यार, एडिशनल डीजी तो मैं बना नहीं, वो पोस्टे नहीं था। कहता नहीं सर, पोस्ट था। तो मैंने कहा कि कैसे? तो वो यूपीएससी में किसी को जानता था, वो फाइल निकलवाया, वो फाइल को दबा दिया गया था और फिर उस फाइल को निकाला गया तो एक पोस्ट था। तो मैंने सेक्रेटरी को लिखा, सेक्रेटरी मिस्टर होटा थे, वो चुपचाप बैठ गया फाइल पर, वो नहीं कुछ किया। 1 साल तक दौड़ते रहे। फिर मैं शेड्यूल कास्ट कमीशन गया। शेड्यूल कास्ट कमीशन में चेयरमैन कोई नहीं थे उस समय, एक वाइस चेयरमैन थे गुजरात का शेड्यूल कास्ट। उनको मैंने कहा सर मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरा 2007 में हमको एडिशनल डायरेक्टर जनरल बन जाना चाहिए था और 2009 हो गया, फाइल मेरी घुमा रहे हैं। उनको पूरा पेपर दिखाया, उन्होंने बुलाया जॉइंट सेक्रेटरी को बुलाया, सेक्रेटरी नहीं गए, जॉइंट सेक्रेटरी गए। उन्होंने बहुत स्ट्रांग वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने कहा 1 सप्ताह के अंदर इनका डीपीसी करो और मुझे बताओ, अदरवाइज मैं जेल भेज दूंगा।
उसके बाद इमीडिएटली 10 दिन के अंदर मेरा प्रमोशन हुआ 2004 से। 2009 में हुआ, लेकिन मिला मुझे 2000 बैक डेट से मिला। तो एडिशनल डीजी में प्रॉब्लम। फिर मैं डीजी बनने के लिए स्पेशल डीजी बनना होता है। फिर मेरी फाइल गई। देखिए, मेरा लक कहिए या मेरा जो भी भाग्य कहिए, उन्होंने क्या किया कि डीजी मुझे बनाना नहीं था, तो बोले कि स्पेशल डीजी अगर हैं बन जाएंगे तो डीजी बन जाएंगे। तो फिर एक उसमें एक श्रीवास्तव गया, एक नरेश दयाल गए, वो सेक्रेटरी थे, और चेयरमैन यूपीएससी। तो ये दोनों ने कहा कि सर, डीजी साहब डॉक्टर प्रसाद का सीआर डीओपी से नहीं आया है, तो तब तक उनके नीचे वाले जो मोहंती हैं उनको बना दिया जाए। तो चेयरमैन हल्का फुल्का हमको हमारे बारे में जानते थे। चेयरमैन अग्रवाल थे, बहुत अच्छे आदमी। उन्होंने, मैंने सुना, उन्होंने फाइल लौटा दिया। मिनिस्ट्री से मुझे पता चला कि फाइल लौट गई, आज डीपीसी नहीं हुई। मैंने क्यों नहीं हुआ? तो एक किसी को बनाना चाहते थे, मोहंती को। मिनिस्ट्री का था कि मोहंती एक बार बन जाएगा स्पेशल डीजी, इसको चार्ज दे देंगे, इनका फाइल लटकता रहेगा। लेकिन मेरा किस्मत देखिए कि फाइल वापस हो गई। मेरा सीआर को मंगवाया गया डीओपी से, मंगवा करके मेरा सीआर भेजा गया, और फिर मैं स्पेशल डीजी में मेरी प्रमोशन हो गई। फिर आया कि स्पेशल डीजी से वो फाइल को डीजी बनना, वो फाइल जाती है पीएम तक। अब पीएम की कहानी वही है, फाइल रोकता चला गया। कैबिनेट सेक्रेटरी के यहाँ रुक गया फाइल। कैबिनेट सेक्रेटरी में एक मिस्टर सारंगी थे, नाम ले रहा हूँ जानबूझ करके कि मैंने सारंगी से मिला। मैंने कहा, मेरी फाइल आपके यहाँ क्यों रुक गई? मैं शेड्यूल कास्ट हूँ इसलिए क्या? नहीं डॉक्टर साहब। मैंने कहा, नहीं मैं नहीं जानता, इतना दिन फाइल तो नहीं रुकना चाहिए, मैं कंप्लेंट कर दूंगा। बाकी लोगों का सबका हो गया? नहीं, किसी का डीजी तो एक ही बनता है, यही बनता है, ठीक। सभी का। मेरा ही फाइल रुकता था। जी। फिर चला गया पीएम के यहाँ फाइल। पीएम के यहाँ भी देखा कि किसी ने कहा, डॉक्टर साहब का फाइल रुका हुआ है। पीएम के यहाँ फाइल एक दिन से ज़्यादा नहीं रहता। फिर मैं कहा क्या करूं? फिर हमारे एक जान पहचान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, पीएम के नज़र में नहीं था, उनका पीएस ने फाइल रोक लिया था। उनके साथ हम मिले प्रधानमंत्री जी से। उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हमको जानते थे, थोड़ा बहुत जानते थे, पर्सनली भी जानते थे। एक बार उनसे मिल चुका था उनके घर में, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, तो घर पर उनके साथ चाय पिया था। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ फाइल तो रुकता नहीं है। फिर उन्होंने पीएस को डांट लगाया। फिर उसी दिन मेरी फाइल रिलीज हुई, और फिर उसी दिन मैंने स्पेशल डायरेक्टर जनरल ज्वाइन किया। तो ऐसा तो स्ट्रगल होता रहा। तो सर, लेकिन ये बात इस पर कैसे कह सकते हैं कि आप मैं तो आपको एक जातीय मुद्दा बना करके आपको रोका अब गया? मैं तो आपको एक बात बता ही रहा हूँ, अभी बताता हूँ। पीजीआई चंडीगढ़ में 53 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का प्रमोशन नहीं हो रहा 3 साल 4 साल से। वहाँ के फैकल्टी कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट से उन्होंने, हाई कोर्ट किस लिए गए कि हमारे इंटरव्यू में डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जगदीश प्रसाद रहे हैं, जबकि मैं वहाँ का मेंबर हूँ। लेकिन व्यवस्था हमारी बिजी इतना रहता था कि मैं हर इंटरव्यू में नहीं जा पाता था। तो जब तक मैं वहाँ, फिर मुझे जाना पड़ा, और सारे के सारे बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को मैंने प्रमोशन दे करके आया। वो कहानी भीतर में क्या वो नहीं बताना चाहता, लेकिन मैंने सभी का प्रमोशन दिया। अगर प्रमोशन नहीं देता तो 5-6 लोग सुसाइड कर लेते। तो इस तरह से हायर लेवल में भी, फैकल्टी में भी, दिल्ली में भी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के साथ वो किया जाता है। सर, वहाँ तो सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं। कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है आज के दुनिया में। किसी भी पढ़े लिखे के दिमाग में अगर ये बात आ जाती है कि आप शेड्यूल कास्ट हैं, तो वो पढ़ा लिखा आदमी है ही नहीं। हर आदमी एक होता है। कोई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और कोई अपर कास्ट और कोई ब्राह्मण और कोई राजपूत नहीं होता है। इस तरह की बात अनपढ़ लोगों के दिमाग में आती है। हर आदमी गरीब या अमीर हो सकता है। जात वात पता नहीं किसका बनाया हुआ है। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए,
कहीं पर जाति प्रथा नहीं है। जर्मनी चले जाइए, इटली चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, पता नहीं किस बेवकूफ़ ने यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना दिया। ये मुझे नहीं मालूम कब से बनाया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसी कारण हमारा देश आज पीछे है। डेवलपिंग कंट्री कहलाता है, डेवलप कंट्री नहीं कहलाता। आपने सर परेशानियां झेली हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वहाँ जो वर्चस्व है, किस जाति के लोगों का वर्चस्व है वहाँ बड़े लेवल पे? ब्राह्मणों का। आप चले जाइए वहाँ सेक्रेटरी देख लीजिए, 90% सेक्रेटरी आपको अपर कास्ट का मिलेंगे। 1 या 2 सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट का होंगे, 1 आध सेक्रेटरी होंगे शेड्यूल ट्राइब का, और बैकवर्ड का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या हम लोग ये माने कि सही में जो बैकवर्ड है, जो ST SC है, इन लोगों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होती है या फिर उनको जबरन दबाया जाता है? मैं तो ये बोलता हूँ कि आप सफदरजंग अस्पताल को देख लीजिए ना, वहाँ पर तो सारे फॉरवर्ड बने डायरेक्टर मेडिकल सुपरिटेंडेंट। सफदरजंग हॉस्पिटल एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, आज सफदरजंग हॉस्पिटल एम्स के बराबर हो गया, और वहाँ का MS कौन था? डॉक्टर जगदीश प्रसाद, जो एक शेड्यूल कास्ट बिलोंग करता है। तो गुणवत्ता में हम लोग की तुलना कोई नहीं कुछ कर सकता। आज आप देखिए तमिलनाडु को, देखिए तमिलनाडु में जो चेंजेज लाया है, वहाँ पर हमेशा बैकवर्ड कम्युनिटी के वर्चस्व रहा, और तमिलनाडु आज सबसे ज़्यादा डेवलप स्टेट है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड किसी से पीछे है। अगर मौका दिया जाए तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, और इसी ख्याल से मैं आया हूँ। और मैं जानता हूँ कि जब मैं हार्ट सर्जरी में अच्छा कर सकता हूँ, तो मैं पॉलिटिक्स में क्यों नहीं अच्छा कर सकता। पॉलिटिक्स में तो जितने लोग हैं, चाहे वो नेता हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, उन मंत्रियों से मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ। उन मंत्रियों से जब मैं ज़्यादा सोच सकता हूँ, उन मंत्रियों से मेरे दिल में गरीबों के लिए ज़्यादा दर्द है, चूँकि हम गरीब घर में पैदा लिए हैं, जिसको हमने आज तक नहीं भूला। सर आपसे हम ये भी जानना चाह रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि अपर कास्ट के लोगों ने आपको आगे बढ़ने में, यानी कि DG बनने में काफ़ी प्रॉब्लम किया। अब ये मैं नहीं कर सकता अपर कास्ट लोअर कास्ट, लेकिन हमें परेशानी हुई। मैं ब्लेम नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर अपर कास्ट खराब होते हैं, कुछ खराब होते हैं, जो खराब थे हमसे टकरा गए, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं। अब देखिए अग्रवाल साहब चेयरमैन UPSC अपर कास्ट के थे, लेकिन उन्होंने कहा डॉक्टर जगदीश प्रसाद के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो मैं अपर कास्ट को जनरलाइज नहीं कर सकता। लेकिन वर्चस्व तो उन्हीं लोगों की आपने वर्चस्व है, हर आदमी पर डिपेंड करता है। कोई कास्ट को मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि बहुत ख़राब है, लेकिन जो आपने पूछा कि भाई सेक्रेटरी कितने हैं, तो तब मैंने बोल दिया कि 90% सेक्रेटरी वो हैं। अब उससे बहुत से लोग अच्छे भी हैं। एक हमारे पांडा थे, बहुत अच्छे थे हमारे मित्र, और ही वॉज वेरी पॉजिटिव। सर आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, जब आप उतना संघर्ष करके DG बने, तो क्या आपने भी इस दिमाग में ये सोचा कि हमको काफ़ी परेशानी किया है, तो हम भी उन लोगों के साथ उसी तरह से पेश आएंगे? नहीं, कभी नहीं। हमने कभी भी अपर के कास्ट के साथ या किसी भी कास्ट के साथ इस तरह का बदला की भावना मेरे दिमाग में नहीं आया। अगर बदला की भावना आता तो इसका लगता कि मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं। आप ये जान लीजिए कि जब मेडिकल सुपरिटेंडेंट था, तो मेरा PS था मिस्टर शाही, भूमियार था, बिहार का ही, जिस पर हम सबसे ज़्यादा फेथ करते थे, और वो सबसे ज़्यादा फेथफुल था, ये भी आपको बता दूँ। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात आई कास्ट को लेकर, कभी बात नहीं आई। मैंने जब MS बना, तो हमारे बाबूजी ने हमको चिट्ठी लिखा कि बेटा ये गांव का पंडित है, बहुत गरीब है, शिवजी पांडे रामजी पांडे का बेटा, और एक भूमियार का पोता, इंद्रदेव सिंह का पोता, अगर नौकरी वैकेंसी निकले तो इसको कहीं लगा देना। वैकेंसी निकला, क्लास 4 का लड़का था, मैंने लगवा दिया। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत से मैंने आपको बार बार ये कहा, मेरे दिमाग में 2 ही कास्ट होता है, गरीब और अमीर। और मैं चाहता हूँ किसी गरीबी अमीरी को लेकर सबको सोचना चाहिए। ये जातिवाद जो हमारे देश में बना दिया है, इसको खत्म होनी चाहिए। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भी बोलते थे कि वर्ण व्यवस्था जब तक ख़त्म नहीं होगा, तब तक सामाजिक समानता नहीं आ पाएगी। और इसी कारण हमारा कंट्री कितना भी कोई बोल ले, डिजिटलाइज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आज हमारा 83 करोड़ लोग गरीब हो गए। क्या डिजिटलाइजेशन की बात करता है केंद्र सरकार? सर आपसे मेरा लास्ट सवाल ये है कि आपने कहा कि जो भी व्यक्ति जातीय भावना से किसी को देखता है
नीचे भावना से किसी को देखता है तो वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है। हमारे हिसाब से नहीं। आपके हिसाब से वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है, तो आप देखिए सर ये भी बताइए कि तब उस लेवल पे आपके हिसाब से कितने लोग पढ़े लिखे गए हुए हैं? बहुत कम, तभी इतनी अराजकता है हिंदुस्तान में। कितना परसेंट होगा सर? मैं नहीं पढ़ा बोल लिखा सकता, सर? मैं नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत कम है पढ़ा मैं लिखा। तो को बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हमसे टकराया जो हमें रियल में पढ़ा लिखा हो। देखिए पढ़ा लिखा वो होता है कि आपको देखे और लगे कि आप ज़रूरतमंद हैं, बिना जात पात पूछे आपको मदद कर दे कि आप किस जात को हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हैं। नहीं, ज्ञान का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब लोग ज्ञान का सम्मान नहीं करें तो आप मानते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है? अगर मानवता को नहीं समझ सकता तो पढ़ा लिखा नहीं है। तो उस हिसाब से तो सर परसेंटेज आपने बताया बहुत कम होगा। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बहुत कम है, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत कम है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आप समझ सकते हैं कि बड़े लेवल पर जिसको हम पढ़ा लिखा वर्ग कहते हैं, उनमें किस तरह से जातीय भावना भरी हुई रहती है और लोग किस तरह से पीड़ित होते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी जिस तरह से बातें कही वो निश्चित रूपेण लोगों को परेशान करने वाली है और लोगों को ये समझने के लिए है कि आपके साथ क्या हो रहा है। निश्चित रूप में मजबूती के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप मंजिल पर जा सकते हैं, क्या है कि सपोर्ट करने वाले भी लोग रहते हैं और आपको पीछे धकेलने वाले भी रहते हैं। फेस करते हुए आपको आगे बढ़ना है। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NS31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।